अब जो हमें करना है, जो हमारे पास अब फार्मूले बच गए एंड और नॉट, और साथ में ये हमारे पास मैथ के कुछ फार्मूले बच गए हैं, जैसे कि काउंट ब्लैंक, काउंट ए, मोड, पावर और स्क्वायर रूट और फैक्ट। ये सारे फार्मूले बच गए। चलिए अब इस पे काम करते हैं। सबसे पहले मैंने पीछे भी बताया था कि जिसकी ज़रूरत ना हो उसे हाइड कर देते हैं। हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं अगेन से, उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन में जाना है और वहाँ जाने के बाद यहाँ पे मिलता है एक हाइड और अनहाइड। यहाँ से करना है हाइड कॉलम, क्योंकि ये कॉलम है। अब यहाँ पे हम फटाफट लिख लेते जो भी हमें लिखना है। सबसे पहले हमने लिख लिया एंड और नॉट, उसके बाद काउंट ब्लैंक, काउंट ए, काउंट देखिए जैसे हाइड हो रहा है, डबल क्लिक करेंगे रिसाइज हो जाएगा। काउंट ब्लैंक, काउंट ए, उसके बाद मोड, पावर, स्क्वायर रूट, फैक्ट, मोड, पावर, फैक्ट। चलिए सबसे पहले एंड और ये दोनों सेम चीज़ है, दोनों में फ़र्क है। जैसे कि फॉर्मूले के थ्रू हम देखें तो हमने कहा हिंदी जो है वो 50 से अबव होना चाहिए, यानी कि B2 50 ग्रेटर देन 50, यानी B2 का कॉलम 50 से अबव, एंड कॉमा लगा दिया और नेक्स्ट ले लिया हमने ENG, यानी कि इंग्लिश। C2 जो है वो लेस देन 50, ब्रैकेट बंद। हमने ये कहा कि B2 यानी इंग्लिश का कॉलम 50 से अबव होना चाहिए और B2 हिंदी का कॉलम 50 से अबव होना चाहिए और C2 यानी इंग्लिश का कॉलम जो है वो 50 से कम होना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू ट्रू होते हैं तो ट्रू है वैल्यू, सही है, ट्रू आना चाहिए, नहीं तो फॉल्स आना चाहिए। इस तरह से ये नहीं कि दो ही कंडीशन, जितना चाहे आप उतना लगा सकते हैं। फिलहाल तो हम दो लगाते हैं। हमने दो लगाया कि B2 यानी हिंदी का कॉलम 50 से अबव, C2 यानी इंग्लिश का कॉलम 50 से कम होना चाहिए। एंटर मार देते हैं। सामने देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है फॉल्स, यानी कि ये दोनों ही वैल्यू फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कि एक कॉलम 50 से अबव तो है, यानी कि दोबारा से देखें तो हम ये देख रहे हैं कि B2 ये वैल्यू ट्रू है, ये 50 से कम नहीं है, यानी कि ये फॉल्स है। इसीलिए आंसर आ रहा है फॉल्स। क्योंकि एंड में क्या होता है, एंड में दोनों कंडीशन सही होना चाहिए। जैसे कि आप मेल आईडी सपोज आपके पास है, तो मेल आईडी में क्या होता है, अगर आप यूज़र नेम सही डालते हैं और पासवर्ड गलत डालते हैं तो भी नहीं खुलता है, और पासवर्ड भी सही डालते हैं, पासवर्ड सही डालते हैं और यूज़र नेम गलत डालते हैं तो भी नहीं खुलता है। सेम यही यहाँ पे कंडीशंस होते हैं कि एंड में क्या होता है, जितने भी ऑल कंडीशन शुड बी ए ट्रू, जितने भी कंडीशन है सारे ट्रू होना चाहिए। अगर सारे ट्रू नहीं होता है तो वो नहीं चलेगा। इसी तरह से अगर हम और में आए तो और में भी कुछ ऐसा ही है। सेम हम यही फार्मूला और में भी लगाते हैं। हमने लगाया और
हमने कहा सेम हिंदी कॉलम यानी कि B2 ग्रेटर देन 50, हमने कहा B2 50 से अबव होना चाहिए और C2 लेस देन 50, और C2 जो है वो 50 से यानी कि हिंदी का इंग्लिश का कॉलम 50 से कम होना चाहिए। अगर दोनों ही वैल्यू ट्रू होता है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। एंटर मारते हैं और सामने आप देखेंगे तो इसमें आ रहा है ट्रू। अब ये ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि ये और कंडीशन है, और कंडीशन में क्या होता है, एक भी कॉलम अगर ट्रू रहेगा, एक भी वैल्यू अगर ट्रू रहेगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास दो कंडीशन है, एक जो हिंदी जो 50 से अबव होना चाहिए यानी कि ट्रू है, और इंग्लिश 50 से कम होना चाहिए वो फॉल्स है। तो इसमें और में क्या होता है, अगर कई सारे कंडीशंस हैं, कई सारे कंडीशन है, कोई भी ट्रू हो जाएगा तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो इसमें दो लगाया हुआ है, आप आगे जितना भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। एंटर। तो ये अंतर है एंड और में। अगर हम नॉट की बात करें तो नॉट में भी कुछ ऐसा ही है। हमने ये कहा कि सारी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, बस 50 से हिंदी इंग्लिश में अगर आप 50 से अबव डालते हो, हिंदी में 50 से कम होगा वैल्यू तो फॉल्स होगा। यानी 50 से अबव कितना भी डाल सकते हो, 50 भी नहीं डाल सकते आप। हमने कहा सारी वैल्यू 50 से अबव होनी चाहिए। ठीक है, ट्रू आ रहा है क्योंकि इसमें 50 से अबव है। अगर यही 50 से कम होता तो फॉल्स होता। तो यहाँ पे हमने कहा बी कॉलम यानी कि हिंदी कॉलम 50 से अबव होना चाहिए, 50 से कम नहीं। अगर 50 से कम होता है तो फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए ट्रू आ रहा है क्योंकि ये 50 से अबव वैल्यू है, 67 है। अगर ये 50 भी होता तो भी ये फॉल्स होता। जैसे कि हम देखें, जैसे 67 है, यहाँ पे हम डाल देते हैं 50, देखिए 49 आ गया ना फॉल्स। 50 हमने यही कहा था कि ये वैल्यू 50 से अबव कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा जितनी भी हो सके। और अगर वही डालते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से काउंट करने के बाद शुरू से लेके टोटल मार्क्स तक ले लेते हैं। हमने कहा A1 से A2 से लेके G2 तक, ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर मारिए। सामने दिख रहा है कितने हैं, 6 वैल्यू। अब ये 6 वैल्यू क्या दिखा रहा है, ये सिर्फ उसी को काउंट करता है जितने भी वैल्यू हमने सेलेक्ट किया है। हमने कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट किया है, ये देखिए बॉक्स के थ्रू भी दिखा रहा है, फिर भी यहाँ से देखते हैं। A2 यानी कि हमने यहाँ से नेम से लेके G2 तक हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे वैल्यू काउंट करिए तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू है, लेकिन एंटर मारते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 6 वैल्यू। इसका मतलब ये है काउंट ए क्या करता है, जिस भी कॉलम में आपने अल्फ़ाबेट लिखा है उसको काउंट नहीं करेगा, वो सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा कि कौन सी ऐसी वैल्यू, कौन कौन से कॉलम है जिसमें नंबर्स हैं। आप ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आ जाता है, जिससे आप देख सकते हैं कि हमने क्या वैल्यू यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे 6 इसलिए दिखा रहा है कि ये नंबर्स को, ये सिर्फ नंबर को काउंट कर रहा है, यानी अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं काउंट 7, और यानी कि इसमें काउंट 7 ये सभी को काउंट करके दिखा रहा है। ठीक है, दूसरा एवरेज कितना निकल के आ रहा है और सम कितना आ रहा है वो सभी का दिखा देगा यहाँ पे।
आप अगर प्लस ना करना चाहें तो सेलेक्ट करके भी यहाँ से देख सकते हैं कि क्या वैल्यू है। तो समझ गए काउंट का क्या काम करता है, काउंट करता है लेकिन वही वैल्यू को काउंट करता है जिसमें वो मतलब नंबर लिखा हुआ है, टेक्स्ट को यानी अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करता है। उसी तरह से काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक में क्या होता है, काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक लेने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए। हमने फिर से वही ले A2 से लेके G2 तक, ये बताएगा कितना ऐसा कॉलम है जो ब्लैंक है, जिसमें कोई नंबर्स नहीं है। कह रहा है एक कॉलम है, यहाँ पे हमने अभी एक कॉलम को डिलीट मार दिया था, वो दिखा रहा है काउंट ब्लैंक की एक कॉलम ब्लैंक है। इसी तरह से काउंट है, काउंट ए क्या करता है, जितने भी वैल्यू को आप सेलेक्ट करेंगे सारी वैल्यू को दिखाएगा, कितनी सारी वैल्यू है जिसमें काउंट ए सभी वैल्यू को काउंट करके दिखाएगा। ये अल्फ़ाबेट को भी दिखाता है और नंबर को भी काउंट करके दिखाता है। ये 6 दिखा रहा है, 6 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एक वैल्यू ब्लैंक है और यहाँ से यहाँ तक 7 कॉलम है। अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 कॉलम है इसीलिए 6 आ रहा है, और एक ब्लैंक है। ठीक है, तो ब्लैंक को काउंट नहीं करता है, वो अल्फ़ाबेट नंबर दोनों को काउंट करता है। और यहाँ पे देखेंगे तो काउंट 5 हो गया, पहले 6 था क्योंकि मैंने एक वैल्यू को यहाँ से डिलीट मार दिया तो दिख रहा है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मोड। मोड क्या होता है ये सारे जो ये 4 फॉर्मूले हैं ये मैथ से रिलेटेड हैं, तो मैं आपको कुछ मैथ से रिलेटेड चीज़ें बता दूं जिससे कि आपको इजी हो जाएगा समझने में। सबसे पहले मोड, मोड क्या होता है, सपोज 10 डिवाइडेड बाय 3, अगर 10 को 3 से डिवाइड करते हैं और हम क्या चाहते हैं पॉइंट में आंसर ना आए, पॉइंट में आंसर ना आए तो एंटर मारेंगे। इक्वल टू लगाना पड़ेगा 10 डिवाइडेड बाय 3, हमने कहा 10 को 3 से डिवाइडेड कीजिए, एंटर मारिए। यहाँ से ले लेते हैं जर्नल, कभी भी ऐसा आ जाए तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जर्नल। अब ये आ गया 3.333, ये पॉइंट में आंसर आया। लेकिन अगर हम पॉइंट में आंसर ना लाएं तो क्या होगा, अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3। पॉइंट में अगर आंसर ना लेना चाहिए 3 आंसर आएगा, लेकिन रिमाइंडर बचेगा 1। रिमाइंडर 1 कैसे, जैसे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया, तो डेफिनेटली 1 बचेगा। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको, 1 मिनट। जैसे कि इसका एक एग्जांपल करते हैं, हमने क्या कहा 3 को 10 से डिवाइड करना है, तो 3 3 जा 9 और 10 में से 1 माइनस करते हैं तो 10 में से 9 माइनस करते हैं तो 1 आता है। अब अगर पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए तो हमारे पास आंसर क्या रहता है कि 3 तो हमारे आंसर्स हो गया, ठीक है, और 1 बच गया, इसे कहते हैं हम रिमाइंडर। यही कह रहे हैं। अब 1 हमारे पास क्या है, ये रिमाइंडर है, इसको ही हम एक्सेल में कहते हैं मोड। जैसे कि फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू MOD, मोड ब्रैकेट ऑन, हमने कहा 10 2 सॉरी 3, हमने कहा 10 को 3 से डिवाइड कीजिए
और हमें बताइए कि कितना रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू कितना बच रहा है वो बताएगा। एंटर मारते हैं तो आ गया 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 ही आ रहा था रिमाइंडर, तो वो 1 दिखा रहा है। इसी तरह से पावर का क्या काम होता है? पावर के लिए इक्वल टू POW, पावर ब्रैकेट ऑन। हमने कहा अगर 3 का पावर 3 होता है तो क्या आंसर आएगा, तो एंटर मारते हैं। ये क्या दिखा रहा है? 27। अब ये 27 कैसे दिखा रहा है ये देखते हैं। हमने क्या कहा? 3 का पावर 3 पेन लेते हैं, ये हमारा 3 है और इसका पावर है ये 3, तो इसको ऐसे कुछ इस टाइप से लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो क्या आंसर आया? इसी को कहते हैं हम पावर। ये पावर है और उसका पावर का आंसर 27। आप देख रहे होंगे कि यही आ रहा है 27। इसी तरह से स्क्वायर रूट पता है स्क्वायर रूट क्या होता है? वैल्यू को स्क्वायर रूट में करके दिखाता है। जैसे कि सिंपल सा मैं बताऊं कि हमें इक्वल टू स्क्वायर रूट, हमें ये देखना है कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो एंटर मारिए। 9 का स्क्वायर रूट कह रहा है 3। अब ये स्क्वायर रूट क्या है? आपने भी पढ़ा होगा स्क्वायर रूट क्या है। सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं हमारा ये स्क्वायर रूट है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने किसका एक दिखा देते हैं, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका स्क्वायर रूट 1 आएगा। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका स्क्वायर रूट 4 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू कितना है? 9, इसका स्क्वायर रूट 9 आएगा। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका स्क्वायर रूट 16 आएगा। तो कोई सी भी वैल्यू अगर इस तरह से वैल्यू चलता रहता है कि सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद जो आंसर आता है वो आता है। जैसे हमने 9 डाला था, यहाँ पे देखेंगे एक एग्जांपल में हमने 9 डाला था, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना दिखाया? 3। यहाँ भी देखिए हमने करके दिखाया 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। इसी तरह से फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है, फैक्ट लिखते हैं। फैक्ट लिखने के बाद हमने डाला हमें कितने का फैक्टोरियल निकालना है? 3 का, तो ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर। 3 का फैक्टोरियल कह रहे क्या है? 6 है। 6 कैसे ये देखते हैं। जैसे हमें किस चीज़ का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना था? हमने निकालना था 3 का। तो फैक्टोरियल वैल्यू में क्या होता है? जो भी वैल्यू होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद उसे मल्टीप्लाई भी करते हैं। जैसे हमने 3 का फैक्टोरियल निकाला, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू, अब निकालेंगे 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, यानी कि आंसर 6। इसीलिए फैक्टोरियल वैल्यू 3 का फैक्टोरियल वैल्यू एंटर मारते हैं तो 6 दिखा रहा है। इसी तरह से अगर आप लेते हैं 5 का फैक्टोरियल वैल्यू, हमें 5 का निकालना है, एंटर मारते हैं, कितना आ रहा है? 120। क्यों आ रहा है? दोबारा से चेक करते हैं किसका निकालना है? 5 का। तो हमने कहा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, अब इक्वल टू 3 5 जा 20 20 3 जा 60 62 जा 120 120 1 जा 120। देखिए वही आंसर आ रहा है आपके पास। 5 का फैक्टोरियल एंटर मारते हैं तो 120। तो ये फार्मूला था हमारे पास,
ये जो 4 फार्मूले हैं मैथ से रिलेटेड है, ये सारे जर्नल्स हैं। उसके बाद जो है आपके पास ये भी कुछ मैथ्स के ही फार्मूले हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। इसे दोबारा से अगर आप चाहें तो इसको आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं इसे, ठीक है।